क्या रामायण की कुछ कहानियां सच हैं या बाद में जोड़ी गई? आज की इस कहानी में हम एक ऐसे प्रसंग की बात करेंगे जो बहुत कम लोग जानते हैं और जो कई सवाल खड़े करता है। रावण वध के बाद जब सीता वापस राम के पास आती है तो कहा जाता है कि राम के मन में एक संदेह पैदा हुआ। उन्होंने सीता से पूछा, हे सीता, रावण ने तुम्हें बिना शील भंग किए कैसे छोड़ दिया? सीता ने शांत स्वर में उत्तर दिया, यह सत्य है कि मेरा शरीर उसके अधिकार में था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा से कोई गलत कार्य नहीं किया। मेरा हृदय हमेशा आपके साथ था। लेकिन इस उत्तर के बाद भी संदेह खत्म नहीं हुआ। राम ने सीता से कहा कि वह अपनी पवित्रता सिद्ध करे और इसके लिए उन्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। सीता अग्नि में प्रवेश करती है और फिर सुरक्षित बाहर आ जाती है। लेकिन सवाल यहीं खत्म नहीं होता। कहा जाता है कि अग्नि परीक्षा के बाद भी लोगों के मन में संदेह बना रहा। राम सीता को अयोध्या ले आए, लेकिन चर्चा और शंका खत्म नहीं हुई। फिर एक और कहानी सामने आती है जहां एक महिला राम से कहती है कि सीता अब भी रावण को नहीं भूल पाई है। राम ये सुनकर स्वयं सत्य जानने के लिए जाते हैं और वहां एक ऐसा दृश्य देखते हैं जो उनके मन को और विचलित कर देता है। कहा जाता है कि सीता एक पंखे पर बने रावण के चित्र को अपने सीने से लगाकर सो रही थी। क्या यह सच था या फिर एक ऐसी कथा जिसे समय के साथ जोड़ा गया? कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि राम ने राजमहल में विलासपूर्ण जीवन जिया, जहां मदिरा, संगीत और नृत्य का भी वर्णन किया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये सभी बातें वास्तव में मूल रामायण का हिस्सा है या अलग अलग संस्करणों और कथाओं का मिश्रण? इतिहास, धर्म और आस्था के बीच सच्चाई अक्सर कई परतों में छिपी होती है। अब सवाल यह है, क्या हम सिर्फ वही मानते हैं जो हमें बताया गया है, या हम खुद भी सच्चाई को जानने की कोशिश करते हैं? सोचिए, क्योंकि हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है।